गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। हम लोग एक बार पहले की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और उसके बारे में सामान्यतः जानकारी हम प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक करके घटती है और उसका आपस में कोई न कोई घनिष्ठ संबंध होता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। आज हम इसी के बारे में कौन हमारी पहली घटना है, कौन हमारी दूसरी घटना है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस रहते हैं। दो घटनाएं भूतकाल में घटती हैं, तो कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आज हम इसे ही समझेंगे। तो पहला देखिए वाक्य आप देख रहे हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले या पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी। इस सेंटेंस में यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज की श्रेणी में आता है और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसमें पहले कार्य देखिए, पहले कार्य कौन हो रहा है। यदि पहले या पूर्व आता है तो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले काम कौन हुआ, यानी गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये हमारा पहले हुआ। तो यह देखिए जो यहाँ पे है गाड़ी छूट चुकी थी, यही मेरा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। पहले मेरा कार्य हुआ है और इसके पहले या पूर्व लगा है, ये देखिए पहले या पूर्व लगा है और गाड़ी छूट चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले काम ये हुआ, तो इसका अंग्रेजी यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जब हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो ये पहले इसको बनाएंगे। तो अब पहले तो बनाएंगे, लेकिन यह आप पहले नियम पढ़ चुके हैं कि जो कार्य पहले होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम पर बनाते हैं और जो काम बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो द ट्रेन, गाड़ी छूट चुकी थी, तो इसको हम क्या बनाएंगे, द ट्रेन। अब इसमें हम हैड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नियम पहले जानते हैं या पास्ट परफेक्ट का आपको बताया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब हम क्या लगाएंगे, पहले का अंग्रेजी क्या होता है या पूर्व का अंग्रेजी बिफोर। तो यहाँ हम लिखेंगे बिफोर। अब आ गया मेरे स्टेशन पहुँचने, यह हमारा यानी बाद का कार्य है। तो पहले नियम तो आया इसमें बनाने के लिए कि भूतकाल में दो घटनाएं घटती हैं, तो पहली घटनाएं को पास्ट परफेक्ट में और दूसरी घटनाओं को पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में इसका क्या हो जाएगा, आई रीच्ड, I reached the station,
TATION, आई रीच्ड द स्टेशन। इसका अर्थ इंग्लिश में क्या बन जाएगा? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए आई रीच द स्टेशन पास्ट इंडेफिनिट में है। रीच मीन्स पहुंचना, तो रीच में यहाँ सेकेंड लगा है क्योंकि पहले आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ इसका हम प्रयोग करके यह पहले वाले या पूर्व वाले में इस तरह से बनेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए परफेक्ट में आता है, जैसे अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे आने के बाद वह विद्यालय गया था। इस तरह से मेरे आने के बाद वह विद्यालय गया था। भूतकाल में दो घटना घट रही हैं। पहला आया मेरे आने के बाद वह विद्यालय गया था। अब देखिए इसमें बाद, पश्चात या की यदि वाक्य में आता है, ये शब्द आते हैं। कौन कौन? बाद, पश्चात या की शब्द यदि वाक्य में आता है तो उसको जब हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सबऑर्डिनेट क्लास है, कौन प्रिंसिपल है? तो ये सब आवे तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा और पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब उसमें क्या था? उसमें था कि पहले या पूर्व आ रहा है, तो उसमें क्या था? जो प्रिंसिपल क्लॉज कौन होगा? पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। उसमें था जो पहले काम समाप्त होता था वह प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब इसमें है कि जो बाद में कार्य समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो इसमें देखिए कि बाद में काम कौन समाप्त हो रहा है, तो मेरे आने के बाद वह विद्यालय गया था। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन हुआ? मेरे आने के बाद, यानी पहुंचा कौन? मेरे आने के बाद ये सेंटेंस हुआ। वह विद्यालय गया था, वह विद्यालय गया था। अब वह विद्यालय गया था, ये जो है वह विद्यालय गया था, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा क्योंकि बाद में जो काम समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज होगा। पहला उसका आप अंग्रेजी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह विद्यालय गया था। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गया ही वेंट टू स्कूल, SCHOO, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब इसका बाद का अंग्रेजी आफ्टर लगाते हैं, जिसे उसमें बिफोर लगाए थे, पहले के लिए इसमें आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर आई हैड, इसका रूप चलता है कम केम कम, आई हैड कम, फुल स्टॉप। ये देखिए ही वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। अब यहाँ मेरे आने के बाद पहले काम कौन हुआ? आने वाला काम हुआ। तो पहले ही देखिए नियम आप पढ़े हैं कि जो भूतकाल में दो घटनाएं घटेंगी, जो पहले घटनाएं घटेंगी उसमें पास्ट परफेक्ट होगा और जो बाद में घटेंगी वह उसमें पास्ट इंडिफिनिट होगा। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज जो बाद में जो समाप्त होगी वह प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस होंगे और उसके बाद की बाद वाली, इसीलिए यहाँ ही वेंट, इसको लास्ट में नहीं लिखा गया ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि ये घटना घटी बाद में, इसलिए यह पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग हुआ। लेकिन यह नियम बाद वाला है कि पहले उसको हम अंग्रेजी बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज वह होगा, इसलिए ही वेंट टू स्कूल को पहले लिख दिए। और यहाँ जो लिखे हैं पहले वाले में आई रीच्ड द स्कूल, यहाँ लिखे हैं
बिफोर के बाद यहाँ लिखे हैं आई रीच द स्कूल, क्योंकि पहले वाले में प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा, पहले वाले में प्रिंसिपल क्लॉज वो उसका नियम था। अब ये इसका जो है प्रिंसिपल क्लॉज बाद के जो कार्य समाप्त होता है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा, तो ये इसका अंग्रेजी यहाँ बनेगा आफ्टर आई हैड कम, यानी ही वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। अब देखिए ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया। इसमें निगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब जिसे इसी को आपको निगेटिव बनाना है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन का निगेटिव बनाइए। तो निगेटिव हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी में ही आपको नॉट लगाना रहता है। जैसे यहाँ पे आपका दिया है द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यही आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये जो प्रिंसिपल का इसमें हैड के बाद आप नॉट लगाएंगे। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हो गया ही वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, तो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ है ही वेंट टू स्कूल। तो इसमें आप निगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट, क्योंकि वेंट आया है ना, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव में चेंज करेंगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, वहाँ पे हैड का लगा करके नॉट नहीं लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो वहाँ हैड नॉट लगा देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। जो यहाँ पे जो आ रहा है सब प्रिंसिपल क्लॉज आया है, तो ही डिड नॉट, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा। अब नेक्स्ट हमको यह भी समझना है कि जैसे हमको इसमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बनेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वाक्य प्रारंभ में आए तो हैड कर्ता के पहले लिखते हैं। अब यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो कर्ता के पहले डिड लगाकर क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में बदलना होता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य लगाते हैं, इसका भी देखिए नियम है। इसमें हैड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया ही वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, इसका हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिड यहाँ पे लिखेंगे, डिड को बाहर कर देंगे, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज हमारा किस में है, प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसी को यहाँ पे डिड लगा करके इसको हम बनाएंगे। ऊपर का जो सेंटेंस है द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, यदि इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, डिड इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैड प्रिंसिपल क्लॉज द ट्रेन हैड स्टार्टेड है, तो यहाँ लिखेंगे हैड द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ऐसे इसको बनाएंगे, क्या मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी। इस तरह से हमारा जो है इसका बनेगा। तो पहचान आप पहले ही से जान गए हैं कि जिसमें या ए ई चुका चुके चुकी के बाद था थे थी आता है, तो वही हमारा पास्ट परफेक्ट है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो पास्ट परफेक्ट पहचानने में भी आपको सब मदद मिलेगा कि कौन मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन मेरा वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन लिखने का भी आपको बाद से भी आता है, तो जो हमारा बाद का कार्य जो समाप्त होगा वही मेरा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जो पहले वाला है, जो पहले कार्य समाप्त होगा, जिसमें पहले लगा है वाक्य में पहले या पूर्व, तो पहले जो समाप्त हो रहा है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस आप यदि बनाते हैं तो बहुत ही आसानी पूर्वक इसको आप बनाएंगे और समझेंगे। धन्यवाद भैया बहन।